Tell me one funny thing. Randomly she just keeps saying अच्छा जी. हम लोग इंटरव्यू पे थे एंड ये बोलते हैं हाँ नूरे जो है ना नूरे और मैं ना रैंडम टाइम्स पे स्पैरो बन जाते हैं. उन्होंने आपका ऑडिशन लिया था? ऑडिशन नहीं था, उन्होंने मुझे डन कर दिया. उसके बाद फिर जिस दिन मैं वार्डरोब ट्रायल्स के लिए आई थी, it was like let's do a screen test. मैं जमा तकसीम के साइड पे थी, मेरा लास्ट डे था. ये कॉल है कि मीसम भाई मिलना चाह रहे हैं, ये कफील स्टार्ट होने वाला है. मीसम भाई के साथ माइली में काम किया था, उसके बाद से मुझे था कि मैं वापस काम करूं. कास्ट भी तो इतनी अच्छी थी ना. मैंने परवरिश में भी काम किया है मीसम एंड मीसम भाई इज द डायरेक्टर दैट आई वुड वर्क with my eyes closed. I agree with what Noor said. Mainly one of the reasons why I took the script. I went for a meeting for Parvarish, but it didn't work out. Who has the most crushes? Arika and Ashar. Both. Is there a challenge in doing this? Definitely. Danine's character, she is the girl who's in love. बिल्कुल ही पागल है उसके पीछे and all that, which does not align with my ideologies. I go back home and it's like a challenge for me to snap out of it. मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ. आई डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. फिर जब तानिया के कैरेक्टर मिला, आई वाज लाइक ओके तानिया बहुत एक्सट्रोवर्ट सी है, हर चीज में बहुत बोलना, शी इज वेरी आउटस्पोकन. It wasn't that challenging क्योंकि Javeria and me, she's also mature. I'm not the same, but I am also like that कि अब कोई चीज हो रही है उसको देखती हूँ कि हाँ ये हो रहा है. What should you do? I do not panic. As Gen Z females, आपको लगता है लोग आप लोगों के बारे में गलत अज्यूम करते हैं? इनको तो हर वक्त रोना आ जाता है, इनको कुछ बोलो फौरन आंसू आ जाते हैं. एक ये लोग किसी बात को सीरियस नहीं लेते हैं. ये That- वाली चीज बहुत बुरी है कि हाँ. नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ Exactly. सबके अपने इमोशंस होते हैं. Isn't that a point of having a heart? And हाँ Yeah. हाँ लाइक एग्जैक्टली. अगर आप सेंसिटिव हो, यू डोंट हैव टू पॉइंट इट आउट कि ये तो हर बात पे रो जाती है. रोना इज एन इमोशन. लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस ना. If I'm doing a thing that is very precise, जैसे अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ and my mom is sitting right there. Yes. उन्होंने मुझे रश किया था, मैं मस्कारा लगा रही हूँ and if someone else is like ये करो वो करो, you know I'll get overstimulated. ये पता है हमें. लड़कियों में ना एक थॉट में एक शिफ्ट आ गया है. But do you see any changes happening in the men around you? Boys nowadays just want princess treatment. As girls are more manly now, and the guys are like, okay, we're gonna Those like, give you you know, masculine yeah, energy. give us flowers. For example, लड़की अगर शी इज इन यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी उसने खत्म कर ली, वो उससे बाहर निकल गई, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गई, आगे जिंदगी में. जो लड़का है वो वहीं रह गया, उनका माइंडसेट वहीं रह गया. आई डोंट नो, वो नहीं इवॉल्व हो पाता. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. कफील एक वो ड्रामा है जो बहुत सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है. पहले हम 90s and early 2000s की बात कर रहे थे और अब हम प्रेजेंट में आ गए. And we're talking about the new generation Gen Z और उनके ऊपर एक फैमिली के डायनामिक्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं. नई कास्ट है और नए फेसेस भी हैं, कुछ पुराने फेसेस भी हम देख रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी सो मेनी टैलेंटेड पीपल डूइंग अ वेरी वेरी रेलिवेंट स्क्रिप्ट. मुझे लगता है कफील के टॉपिक्स आज की सोसाइटी में आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हो आपको ज़रूर रिलेटेबल लगेंगे. मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पास यंग 4 लड़कियाँ मौजूद हैं, तो आज बहुत फ़न होने वाला है. बट आई एम होपिंग कि कुछ फ़न ब्रेन रॉट के साथ साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग सीरियस कॉन्वर्सेशंस भी कर लेंगे. सो आई हैव the 3 sisters and their friend Daneen in studio with us. So अस्सलाम वालेकुम guys. कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग को बता दूं मैं बहुत डरी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी और बाद में जाके मुझे बहुत रोस्ट करेंगी. सामने और कुछ बात इनके मासूम फेसेस पे मत जाएं. आई फील नहीं जो है ना. So I'll start. अब ये मेरा टेस्ट है. We have हया खान. सही हो गया ना? जोया, right? हाँ, we have हानिया as नहीं बताना नहीं, तानिया. Yes हो गया. And we have Arika Haq as Daneen. Good. And we have Noore Zishan as Javeria. Yes. Oh yes, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया. तानिया. Okay, so कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक. मैं I'm good. I'm really excited and I was really looking forward to it. कि थोड़ा डर भी लग रहा था कि इसलिए because to get it right. I don't want कि आप लोग भी बोल रहे हो जो हम सब बहुत सुबह उठ के आए हैं, सब तैयार हुए हैं सर्दी में सुबह उठना भाई और सर्दी में एग्जैक्टली. तो हमें ये मुझे था कि भाई इंटरव्यू अच्छा मजे का हो, सबको मजे का होगा. तो हम स्टार्ट करेंगे एक हल्के फुल्के सेगमेंट से. ये जो आप लोग पूछ रहे थे ना कलर्स क्यों हैं और ये पेपर्स क्यों हैं, सो आप लोग उठा ले पेपर्स और अपनी मर्जी का कलर. I'll take Damn son, I'll take it. कितने पेपर्स लेने हैं टोटल? एक ही? ये सिर्फ ये सवाल आपने क्यों किया? ये वैसे इंटेलिजेंट सवाल था. हाँ, because you know you can need
different paper आप for different वेस्ट things. करोगे? अरे बहन मैंने लिया दूसरा वो लिया. Okay, I'm going to rapidly ask you guys some questions and आप लोग उनके सवालों के जवाब इधर लिखेंगे और वो सवाल आप लोगों से ही रिलेटेड हैं. Okay. उसके बाद आप लोग यहाँ से भी पेपर्स उठा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा रखेंगे. बार एक साथ नहीं देना. बड़ा बड़ा नाम लिखो ताकि कैमरा जब आप लोग ऐसे दिखाएं तो उसे क्या टेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं छुपाते हैं टेस्ट हो इसको. रहा है. मेरा टेस्ट मत देखो. अच्छा, सबसे ज्यादा लाइंस कौन फॉरगेट करता है आप चारों में से? अच्छा हानिया कितना सोच रही हो, आया कितना सोच रही हो. और अरीका एंड नूरे आर गोइंग. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. I've seen it, ये नहीं हो सकता. हानिया नाम चाहिए. इसने लिखा I don't know. ये क्या? इसीलिए मैंने पेपर दिए थे. इसीलिए पेपर दिया. You have yes, exactly. You have to write. कंटेंट निकालना है. मेरा लाइट के थ्रू पीक. मैंने छुपा दिया. ओके हो गया. Okay, start. नूरे. Should I show it to the camera? हाँ, बिल्कुल. Why did you write that? Now you guys know मैंने पेपर में क्या बोला. अब समझ आई. हाँ, अरीका. असल मुद्दा. Okay, नूरे को बोलने दे. हाँ. एक ही लाइन थी जो मुझे अटक रही थी एक दफा. कौन सी लाइन थी? नहीं नहीं कर सकते. बड़ा मैं वेरी गुड. अरे भाई ये नहीं बोला जा रहा उससे, और ये ना एक मुद्दे की बात. रैंडम. Okay. छोटू सा दिखा है. तो ये ना एक लाइन थी एहतमाम, इससे बोला नहीं जा रहा था ये इंतजाम एहतमाम पता नहीं क्या क्या. मुझसे वो वर्ड नहीं बोला जा रहा था, but I didn't forget the line. You. कोई बात नहीं, सबकी बारी आएगी. हाँ. नूरे दो है यार. Guys, two नूरे, two हया. Good. ठीक है. अगला सवाल. Let's take another दूसरा paper. मार्कर चाहिए. मैं कलरफुल ना बदलो ना मेरे से. अच्छा. Okay. एहतमाम. इंतकाम. इंतकाम. इंतजाम. Moving on. Who takes the longest to get ready? ये तो सबको पता है. ये सबको पता है. Let's see अब चल सबका. भी नहीं रहा. Hania is taking so long. किसको नाराज करूं? नहीं कोई नाराज होगा. इसने जान के Yeah. हाँ. We're that comfortable, हम एक दूसरे की ले रहे होते हैं. मुंह पे भी बोल रहे होते हैं. Yeah, Okay, let's it's go. for fun. Okay. Yeah. हाँ. Let's go. मुझे पता है आंसर है एक्चुअली इसका. Okay, Erika, we'll start with you. हाँ. मैंने नूरे लिखा फिर मैंने कट करके अरीका लिखा. Okay, ठीक है जी. Who orders the most food? Oh. Orders. Who orders the सबसे ज्यादा स्पॉइल कौन है खाने में कि नहीं ये नहीं खाना 22 ही ऑर्डर करूंगी. अच्छा इसमें बाकी सबको बहुत क्लियर है. रिका यू थिंकिंग इन दोनों तो फौरन कर लिया. मेरे तो नहीं लिखी वापसी. कल मुझे कंफर्म. कल we were on set and Why are you looking at my answer? ओके चले we'll start with Erika. आया. हया She does. हया Me. हानिया. हानिया. तुमने मेरी स्पेलिंग हानिया एक वक्त में 10 चिप्स मंगाई से. इसने है ना लिखा है. यार I don't have my glasses, okay? ओके. I want me as well. अच्छा तो ये सबसे ज्यादा खाना ऑर्डर करती है. मैं बहुत कल चीजें ऑर्डर कर डायना मार्ट से एक ही शॉपर में 10 चिप्स आए थे. एक चीज नहीं 10 चिप्स आए थे. बस सही है ना. ओके ठीक है. सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन है? Helpful. I feel like एवरीवन की स्पेलिंग क्या होती yeah, मैं भी वही लिख. What the hell? एवरी और वन लिख दो. EVERYONE. एवरी और वन लिख दो. EVERYONE. या ये एवरीवन तो बहुत boring answer actually है. बड़ा हो नहीं, गया. कोई एक परसेंटेज से ज्यादा. है. 1% I से ज्यादा think कौन? when we all are like अगर कोई अपने lowest पे होगा everyone will be हाँ, there. everyone for will Yeah, you. we all show up. ठीक है अब मैं Yeah. थोड़ा स्पाइसी वाला. Okay. Who has the most crushes? Let's see. सोचना पड़ेगा. We are actors, okay? We have a profile, girls. But this is for fun. क्या मतलब है? अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं किसके ऊपर.
अब no one आंसर मत लिख देना प्लीज। मुझे पता है कौन है यार, जल्दी करो। हाथों ने लिखना छोड़ दी। नहीं लिखो। Are we done? Yeah, I'm done. अरीका ने नहीं लो लिखा। और जल्दी करो। Be quick. ओके चलिए स्टार्ट। हम हया से स्टार्ट करेंगे। I wrote Asher because I don't want to girls. I agree. Oh god अच्छा ओके चलिए हानिया Rika. अरीका एंड नूरे Arika and Asher. ठीक है अब एक सवाल है इसको हम निकाल के देखें कि हमें इनअप्रोप्रिएट लगा Okay. ठीक है कोई गुड लुकिंग लड़का गुजरेगा तो कौन मुड़ के देखेगा ये देखेगा I think I know the answer. Should we do it? Yeah, Let's go. I don't think I need another paper. तुम बस आधे से उठा दो मैंने तुम्हारी स्पेलिंग सबका दिख रहा है। यार मुझे तो दिखाएं सब एक साथ Arika. सभी 1 2 3 गो नूरे No, bro. नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा अरीका है। कंपटीशन Well, hello. नहीं, I'm Welcome to only the gang. नहीं, I'm only interested in money, not men. Please. No. यार नहीं बस देखियो। क्यों भाई No. I feel like हम सब देखते सब देखते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन करता है सीन के बारे में हाँ, ओ गॉड बिल्कुल। सीन आ गया है क्या करें ओ गॉड यू नो ये मुझे क्यों नहीं पता। I'm also confused because we all are very chill. Yeah. Yeah, we just go ये and दोनों we तो just लिख रही हैं हम तो लाइंस भी सही से याद नहीं करते, सेट पे जाके लाइंस देखिए अच्छा ये ओके करते हैं सीन लाइक दिस। you also don't know her yeah, I'm just writing me because I stress but I don't show. मैं भी Everybody Yeah, stresses. like बाकी दोनों को वो भी एक लिख ही दो। बस हल्का सा होता है if the scene is like very intense, especially in this drama. बहुत से scenes हम intense कर रहे हैं तो थोड़ी सी होती है but then we all okay Arika you show me सबका दिख गया भाई। मैंने नूर और हानिया लिखा था, then I realized कि हम दोनों भी उतना ही पैनिक कर देते हैं। वो एक्चुअली तैयार होने में हम लोगों को हो जाता है, हमें rush करते हैं ना कि हाँ सीन है जल्दी आ जाए ये वाला। किसका फोन हमेशा चार्ज रहता है Definitely not Hania. she keeps asking for my charger, so definitely not her. I wrote Arika. I wrote Haya. मेरा फोन हमेशा चार्ज रहता है। that's good Okay. Why is there a smiley face instead of my name? okay actually इसको भी लिखवा देते हैं tell me one funny thing about anyone from here among the four of you Funny thing. सब वैसे ही बहुत फनी है। हाँ, सब बहुत funny है। और ये कोई एक comedy चीज तो करते होती रहते होगी ना कोई कुछ जुमला कहता होगा कोई खाने में कोई खास चीज करता होगा या एक्टिंग करते हुए किसी का कोई होता होगा एक्शन के ये यू नो ये सीन से पहले ये करेगी या ओके डन, Done. याद आ गया था मुझे। Hmm. इन तीनों में से कौन ज्यादा फनी कौन है हैं। तीनों में ये हाँ, बहुत- क्या इससे क्या चीज फनी लगती है ये खुद ही सोचना पड़ेगा। Okay, so one thing I Yeah. find really funny of Noor is that randomly she just keeps saying "अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा है क्या? Thank you so much." I just said that. And I love अच्छा, that. इससे मुझे एक और चीज याद आ हाँ गई। ओके अरीका यू Okay, so it's funny as well as cute. ठीक है, मुझे बहुत cute लगता है। Whenever Hania says "र" instead of "र", she says "नूरे अरीका"। Also, I love the way Hania eats. It's just so cute. I'm all I have invested. one thing to say. We were हम लोग इंटरव्यू पे थे and she was saying something and I'm like and ये बोलते हाँ नूरे जो है ना हाँ बिल्कुल ठीक बहुत cute लगती है। मेरे पास हाँ, ठीक है you. आई थिंक नूरे और मैं ना रैंडम टाइम्स पे स्पैरो बन जाते हैं Sorry, I don't. Please elaborate. Oh नहीं wait
ये क्या है? क्या कहते हैं ये? तो हम GHA में हम रहते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता कि क्या है। It's a meme. तो रैंडम टाइम्स पे ना सेट पे मैं और नूरे हर वक्त स्पैरो बन जाते Scene हैं। के बीच में भी We have so many videos जिसमें हम स्पैरो बने हुए हैं and हम स्पैरो की तरह एक्ट कर रहे हैं। So, पता है कफील के एक सीन में भी इसने बोला है, अच्छा जी ऐसा है क्या? अब मैं जाके दोबारा वो देखूंगी। अब हम इन पेपर्स को क्या mess कलेक्ट मचा है करके इस तुम मेस लोगों को क्लियर कर देते हैं। अभी और मेसी होने वाला था बिजनेस. ने। Messy businesses. Did you guys have fun? Yes, Yeah, it was so fun. अच्छा, tell me, why did you guys say yes to the script? कैसे आया? कोई कहानी है इंटरेस्टिंग मजे की? Yes, बताइए। मजे की तो नहीं है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्यों लेकिन बता रही हो? Sorry। एक सुबह की बात है, मैं रैंडमली सो रही थी। Randomly सो रही थी। आप randomly सो रही थी। Apparently, हाँ। तो मुझे कॉल आती है हमारे एडी की, जैन भाई की। Did you know वो जैन? कैसे फोन उठा लिया तुमने? नहीं, मुझे उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि Okay, मैं okay. ये तो कैन आई कॉल यू। फिर मैंने उनको मैसेज किया, हाँ ठीक है आप So कॉल देखो मैंने डिटेल निकलवा ली ना। तो फिर उन्होंने कॉल की। ही वाज लाइक कि मीसम भाई वांट्स टू मीट यू, डायरेक्टर हैं और यू। मैंने कहा लेट्स गो। बोले आज आप फ्री है? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, आ रही हूँ। सेट सोचा नहीं थोड़ा नखरा दिखाओ, मैं नहीं। अरीका हूँ, मैं फॉरेन ही चली यार जाऊंगी। ये लोग भी सब ऐसे ही बोलते थे मुझे कि सेट पे हमें लगा था रीका का तो अपना अलग एक कमरा होगा। रीका के और बेचारी रीका को सबके साथ मजे करती है। हमें देखने में घुस रहती हूँ। रीका ने हमें होगा तो ये हमें घुसी रहती आपके है। लिए मुझे लगा वो expect अरीका के साथ जब पीछे 10 लोग आ रहे होंगे, इसका एक बैग पकड़ा होगा, हाँ, इसका इसके इतने अरीका suspension ये कर रही होगी। मुझे she's very cute. तो उसके बाद आई मेट मीसम भाई। उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया। आई लव द कैरेक्टर, बड़ा मजे का था। और फिर उन्होंने मुझे पूरी कास्ट बताई, सारी चीजें बताई। आई वाज लाइक इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट, क्यों मना करूंगी मैं? तो मैंने कहा बस ये मना ना कर दे मुझे। तो फिर ही वाज लाइक कि नहीं ठीक है, मुझे ये डन है। तो उन्होंने आपका ऑडिशन लिया था? ऑडिशन नहीं था, उन्होंने मुझे डन कर दिया। उसके बाद फिर जिस दिन मैं अपने वार्डरोब ट्रायल्स के लिए आई थी, ही वाज लाइक लेट्स डू अ स्क्रीन टेस्ट टू सेंड द चैनल। Okay. एंड आई डिड इट। उसमें मीसम भाई वाज लाइक इसको इस तरीके से बोलो। फिर मैंने उसको उस तरीके से बोला। अच्छा, यू से फिर तो वो कितनी बार सही कराते हैं ये? फिर नहीं सही कराते, बोलने देते हैं वो? उसका डेयर नहीं सही कराते, मेरा फिर भी सही कराते। यार मैंने नहीं नोट किया, मैं वाकई नोट करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, क्या सुन रही हूँ मैं? हम लोग मोस्टली इसी तरीके से बात करते हैं। Okay, हाँ। बहुत सारे वर्ड्स हमारे But I ऐसे think that's such a great idea because बहुत इसको naturally normalize आता है, करना कि this is yes. how people are, you know, उनकी language है वही तो that's all. लाइक बिल्कुल Yeah. साफ और पुख्ता to be जमा perfect लहजा। with everything, yeah. Yeah. I बस also as long do as that. कोई गलत चीज नहीं बोल रही हाँ, है। exactly, Yeah, exactly. ये तो बोलने का स्टाइल As long as it makes sense, then it's okay. Who's next? ओके आई से मुझे आपने सवाल क्या पूछा था, मैं भूल गई। Why did you choose यार, this script? कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैंने पूछा था, अभी आगे क्या Tricky हो गया। मैंने पूछा था कि स्क्रिप्ट आया कैसे, कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, व्हाई डिड यू से यस टू इट? ओके तो स्क्रिप्ट ऐसे आया था कि मैं जमा तकसीम के सेट पे थी, मेरा लास्ट डे था और अचानक से जैन भाई की कॉल है कि मीसम भाई मिलना चाह रहे हैं, ये एक फील्ड स्टार्ट होने वाला है तो एक बार आ जाएं उसके लिए। तो मैं गई, मैंने लाइक लाइन्स वगैरह की मीसम भाई के साथ। मीसम ने कहा कि चलो फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद कॉल आ गई कि ओके डन हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। फिर हम गए सेट पे और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पहले मैंने सोचा कि मतलब मैं और भी स्क्रिप्ट्स आई थी, तो फिर मैंने ये वाली सिलेक्ट की बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा अहमद की स्क्रिप्ट थी एंड सेकंड मीसम भाई डायरेक्टर थे और मैंने मीसम भाई के साथ माइली में काम किया था। उसके बाद से मुझे था कि मैं वापस काम करूँ बिकॉज Cast भी तो इतनी अच्छी वही थी तो ना, इतनी- तो तुम कैसे माइक में? तो मीसम भाई के साथ मुझे काम करना था वापस बिकॉज मीसम भाई वो डायरेक्टर है जो आपको बहुत स्पेस देते हैं, एक्टिंग मार्जिन बहुत होता है उनकी स्क्रिप्ट्स में। तो फिर मैंने मीसम भाई का नाम सुनकर मैंने कहा ओके करना ही है, ये तो पक्का वाला करना है। फिर बस मैं सेट पे आ गई। बट हानिया, मुझे लग रहा है कि आपका रोल इसमें जरा ज्यादा है, राइट? Yeah. बिकॉज अभी तक जो एक दो ही एपिसोड्स आई हैं, लेकिन आई फाइंड योर कैरेक्टर टू बी क्वाइट वोकल। और वो Yes. थोड़ा सा वही जो टिपिकल दिखाया कि छोटी सबसे छोटी है तो वो हाँ। थोड़ी सी रिबेलियस है, बोल्ड है, जी। साफ गो है, वो देखे बगैर हाँ, बोल बहुत रही है। outspoken तो मुझे लग रहा है सी है। इसमें यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि मुझे and it's very different. Exactly. Yes, very different from what I've done before. तो इसलिए मुझे और था कि बहुत Yeah. different character है, अच्छा character है तो करना चाहिए। मुझे वही ना वो जो आया सीन बनेगा इसमें तो हानिया बड़ी सामने अच्छा Thank you. नजर आ रहा है। ओके नूरे, व्हाट अबाउट यू? I would मैंने परवेश में भी काम किया हुआ है मीसम, and मीसम भाई is the director that I would work with my eyes closed. अगर ये मेरे पास आए ना कि ये स्क्रिप्ट है मीसम भाई डायरेक्टर, I was like sure let's do it.
I wanted to work with मीसम भाई क्योंकि the way मीसम भाई डायरेक्ट्स ना, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं in this industry, but I feel like I'm comfortable with मीसम भाई and मीसम भाई is brilliant at his job. And मेरी मीसम भाई से भी बात हुई थी about drama and what should I choose because I'm 16 and अभी तक तो जो मेरे पास roles आ रहे हैं ना, I have to be really specific with them. So उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे परवरिश जब एंड हो रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि there is a script, मैं तुम्हें 1 साल बाद कॉल करूँगा. And I was like, okay sure. 1 साल तक तो मुझे कॉन्शियसनेस इतनी होती है, मैं कॉन्शियस रही. And then उसके बाद मीसम भाई called me कि ये कफील है, and when I read the story I was like this is a thing that should be portrayed. इसके बाद ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है, इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि अगर कोई इसके बारे में बात करे ना, अगर वोकली कोई बात करे इतना नहीं होगा. हाँ सब बोलेंगे हाँ ये तो मेरे भी घर में होते हैं, तो मेरे विच इज़ नॉट ओके. अगर ऐसी चीज़ एक घर में हो रही है सो इस बारे में बात करनी चाहिए. सो आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट दिस कैरेक्टर टू बी विथ मी क्योंकि जवेरिया आई फेल्ट लाइक एट सम पॉइंट्स कि आई हैव सीन हर एट माई लाइक जवेरिया मेरी एक दोस्त है जो जवेरिया जैसी है, ये वो या आई फील लाइक आई सी माई सेल्फ समटाइम्स इन जवेरिया. सो आई वुड फील लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा आई हैव done with मीसम भाई. Also, I want to add something कि आशिर ने भी एक जगह mention किया था ये कि मीसम भाई has this sort of certain understanding हमारी generation के लोगों के, and वो हमसे पूछते भी रहते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह की स्लैंग्स हो रही हैं. वो बहुत ज़्यादा हमें मार्जिन दे पाते हैं कि हाँ ठीक है, ये वो ट्रस्ट करते हैं ना हम पे कि हाँ ठीक है ये यंग बच्चे हैं, ये काम सीखेंगे करेंगे. तो उनके साथ काम करने में इसीलिए हमारी जनरेशन को बहुत वो होता है. और मीसम भाई कहिए कि वो हर एज पे जाके ना उनकी तरह बात, जैसे आई एम 16, हम हमारे जो एज ग्रुप है वो हमारे लेवल पे आके बात करेंगे और हमें अपनी तरीके से समझाएंगे कि सीन को किस तरह हमें पोर्ट्रे करना है. लाइक वो जो नहीं होते, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट वो जो नहीं होते एक 90s के हमारे ज़माने में, तो वो पुराने ज़माने में, तो आजकल के बच्चे ही इज नॉट लाइक दैट. हम उन्हें कोई बताते हैं ना कि हम आजकल ये स्लैंग यूज हो रहे हैं, हम इस तरह बात करके लाइक हाँ ऐड करो डायलॉग में करो, ये बहुत फ्रीडम देते हैं. तो क्या है आपकी क्या कहानी है? I agree with what Noor said. Mainly one of the reasons why I took the script. मीसम भाई से मैं पहले भी मिल चुकी थी इससे. I went for a meeting for Parvarish but it didn't work out. तो उसी meeting में मुझे idea हो गया था like this is a team that I really want to work with. And then I saw Parvarish and how he shot it and how he directed it. तो when I got a call from him, I was like, yeah, hell तो मतलब डायरेक्टली कॉल आई कि बस ये कैरेक्टर है, आ जाओ मीटिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. And then I went and then I read the script, I got to know the story and it was just so like you know captivating in a sense कि मतलब ऐसी ही चीजें हैं जो बननी चाहिए. एक चीज के बाद हमें पहले से ही पता था कि दूसरी चीज वो क्या बोलेंगे क्योंकि इट्स वेरी यू नो अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग जो कह रहे हैं कि मीसम आप लोगों को ये यू नो फ्रीडम देते हैं कि आप लोग सीन को, डायलॉग्स को अपने मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. सो गिव मी एन एग्जांपल, गिव मी अ सीन जब कोई सीन था और उसको आप लोगों ने कैसे चेंज किया, वो ओरिजिनल क्या था? हमने बेसिकली वो वाला किया था जो दनीन और आशिर और इन सब का एक काउंटर था कि वो वाला नहीं था जो प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई एंड वो सारा बोलती है, तो वो सब इट वाज या मेनली लाइक इवन जो हमारी वो है ना ब्लॉकिंग है सारी, वो सब भी अपनी मर्जी से करते हैं. दिस इज योर्स चलना है चलो उठ के जाना है, नेचुरल लग रहा है वो करो, जो खुद एडजस्ट कर लेते हैं लाइव कैमरा. वो आपको मास्टर बाउंड नहीं हो एक जगह पे, आपको जिस तरह फिर वो अननेचुरल लगता है ना कि इफ अगर मैं यहाँ पे और मुझे बैठना है बट नहीं मुझे ऐसे रहना है, तो यू नो एक वो अननेचुरल हो जाता है, मतलब अटक भी जाता है. जब ये दोनों बेड पे बैठी हुई थी एंड यू जंप्ड ऑन, वो that was not planned, वो मैंने रैंडमली कर लिया. क्या इवन आवर डीओपी लुकमान भाई ही इज वेरी लाइक यू नो चिल विद इट. वो बोलते हैं जो करना है करो, मैं कैमरा की सेटिंग कर लूंगा, तुम लोग करो. That's his way of actually working. Master has no restrictions and after master we take the And the thing I like about मीसम भाई and लुकमान भाई, वो पहले मास्टर करते हैं फिर क्लोजअप्स करते हैं. समटाइम्स क्लोजअप्स हो जाते हैं फिर मास्टर में होता है कि अब मास्टर तो इतना लगता नहीं है, इट्स अ वाइड शॉट, तो वो बहुत लाइक रेयरली लगता है. तो समटाइम्स ये होता है कि मास्टर अब मास्टर हो रहा है बट यार क्लोजअप में मुझे ये करना चाहिए था. वो पहले मास्टर लेते हैं देन क्लोजअप देते हैं कि फिर हमें मास्टर क्लोजअप में ये करना होगा. अच्छा तो बताएं क्या
कोई एक दो वर्ड जो आप लोगों ने ऐड किए हो जेंजी के वो वाला स्क्रिप्ट scene- में, क्या बोले? अरिका आपने क्या ऐड किया जेंजी के वर्ड अपने ओह डायलॉग मैं में? बताती हूँ वो जो हमारे वाला सीन था कि किचन में तुम उनकी बातें सुन रही हो हाँ, अब इनकी तो हाँ, इनकी तो हट गई है। तो ये हट गई है हमने फिर से ऐड किया हाँ था। ये खुद से ऐड किया था। अब डायलॉग्स वाज समथिंग डिफरेंट, सही, जो कि मुझसे भी नहीं बोला जा रहा था, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था हमारी जनरेशन के हिसाब से। सो मैंने बोला ये नहीं बैठ रहा मीसम भाई, थोड़ा ना बोले क्या बोलोगी तुम, मैंने कहा इनकी हट गई तो गो फॉर इट, हमने बोल दिया और लिटरली हमने उसी तरीके से किया सही हो उसको। गया था। और Moving जैसे forward ये also जीना we के use बारे में कंप्लेन करी थी तो मैंने बोल दिया अच्छा जी क्या ऐसा है। जीना? हाँ, मुझे याद आया, अच्छा जी अब आ गया। ओके और ऑल दैट सीन जो मैं बताई थी जीना के बारे में कि नाखून हाँ, वो भी प्लान वो भी So you नहीं, did that it was on your not in own the at script. that time? that was improv। हाँ हाँ मिस Wow. अमेरिका इम्प्रूव कर लो इस तरह का हाँ, कुछ जो बना वाला लो। भी सीन है ना मम्मी को बोलती हूँ कि शी हैज चोजन दिस लाइफ फॉर हिमसेल्फ, तो मैं खुद से ही उठी थी, खुद से ही बैठ गई थी, खुद से जिस तरह करना था सब खुद ही खुद प्रो एक्टर प्रो मैक्स Okay, so tell me something. I understand that you guys are young and you guys think कि अच्छा script के dialogues जो हैं ये they are not making sense if the characters are supposed to be the youth and Gen Z and everything and you guys are changing. I get it. But to have this deep understanding and complete character sketch in your minds कि दनीन ऐसी है, जीना के बारे में दनीन जो है वो ये कॉन्वर्सेशन या ये कमेंट्री करेगी और फॉर यू टू थिंक के तानिया राइट कि तानिया माँ के बारे में ऐसा बोलेगी. सो डिड यू गाइज सिट डाउन आपस में या मीसम के साथ एंड देन डिस्कस कि ओके तानिया जो है ना वो ऐसी है और दनीन जो है वो थोड़ी क्यूट बट थोड़ी सी कॉन्फिडेंट बट रिस्पेक्टफुल प्राइवेसी की एंड नूरे का जो कैरेक्टर है जवेरिया राइट वो मुझे भाई के साथ ज़्यादा कनेक्टिव लगती है. हया जो ऑल्सो अगेन जोया वो है सीरियस टाइप. तो ये क्या कोई हुई थी ऐसी डिस्कशन पहले दिन आपस सेट में? पे मीसम भाई ने पैकअप हो गया, ठीक है, मुझे ठीक है. बुलाया, सही है, उन्होंने मुझे बोला और हम सबको दोबारा बुला के बोला कि ना जो तुम्हारा कैरेक्टर है ना, जैसे दनीन, उसको कौन से गाने पसंद है, वो क्या सुनती है, वो कौन सी क्या बुक्स खाती पढ़ना, है, वो क्या खाती है, उसके क्या कैसे शौक उठती है, है, क्या बैठती है, एक्टिविटीज सब है, आपको सोचना ये तुम सोचो और लिखो. ये एक्सरसाइज किसी और को भी दी थी ना मीसम ने, मुझे याद, किसको, तुम लोगों को भी दी थी ना कुछ इस तरह की एक्सरसाइज. ये आनिया को दी थी हाँ ना? सबको. Yes. ही गिव्स अस, वो क्या करते हैं कि बस नाम नहीं है, यू हैव टू मेक अ होल पर्सनैलिटी अबाउट दैट कैरेक्टर कि उसे क्या फोबिया है, वो क्या करती है, कैसे खाती है, कैसे बैठती है, कैसे Okay. उठती है, उसके बाल कैसे होंगे, एवरी क्या सिंगल थिंग यू हैव insecurities, टू add it, you everything have to like make a yes. human out of that character. Yes. So each one of you did it. तुम लोगों ने Yes. किया. फिर दूसरे ने लेकर आए, दिखाया उनको, बात नहीं, की या बस नहीं, आए नहीं, क्या? नहीं, अच्छा. ये सीन में क्या, अच्छा अब ये सीन हो रहा है, अब इफ जवेरिया इज सिटिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, हाउ वुड शी रिएक्ट, वुड शी लुक देयर या वुड शी जस्ट zone out at her point. So that's a different characters, and I think Javeria is a very matured, very Yeah. sensible. She's the older sister, Yeah. and वो ही She's the संभालती है eldest, आगे. right? Yes. She's the eldest and then उसके बाद जोया Yes. and फिर सबसे बड़ा सुबुक है, Yeah. then it's Javeria. ऐसे तो आप लोग आपस में क्या करते हो डिस्कशन, अपने सीन या अपने कैरेक्टर पर कैसे हेल्प लेते हो एक दूसरे से? कुछ मुझे We sit on the bed and हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, हम तीनों सर्कल में बैठे हुए होते हैं, Practice lines and हम लोग करते हैं, लाइंस बीच कर रहे बीच होते से हैं, our कोई lines. लाइंस में अटकता है तो हम बोलते हैं नहीं यार इस लाइन इसको को ये ऐसे कर कर देते देते हैं। हैं. अगर It's तब भी just समझ open नहीं आता तो discussion. हम मीसम भाई के पास चले जाते हैं और उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि अब क्या करना है. हम ये मार्क कर समझ लेते हैं कि नहीं हाँ आता. ये लाइंस है, हम हाँ, इसको अगर हम मीसम इस भाई तरह से से डिस्कस change कर कर लेते देते हैं. हैं. what's the most fun part about working with each other or doing this? I think working with them was the very Yeah, I think we're all somehow the same. Yes. So हमारे अच्छा, बहुत so सारी like we're older and they're the same age I and know, we're the same age, but we just all एक तो हाँ, align ये तो together. अमेजिंग है कि चारों इनकी डिफरेंट एजेस हैं बट माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला ये इतनी अच्छे से इन लोगों की दोस्ती जो नजर भी आ रही है. मैं तो ऑफ कैमरा भी देखी है. और आई थॉट कि अरीका एंड हया आर क्लोजर एंड हानिया एंड I think we all are We the all age are, group. yeah. क्योंकि Yes. अगर कोई सामने कोई चीज हो रही होगी ना एंड कोई चल रहा होगा, we will just look at each Each other. other. हाँ, All लोगों के दिमाग में क्या together, चल रहा है? माइंड में टिक हो जाएगा Yeah. क्या सब ये आप दोनों को बोल दी तुम दोनों छोटी हो, चुप करो, हम पहले ये कर रहे हैं. आ जाती है. Okay. Is there a challenge in doing these characters or this drama? Anything that you guys have faced? Definitely. Yeah, yeah. Let me start first. फिर मैं आगे करना मैं भूल जाऊंगी. Okay, so Danine's character, ठीक है, वो she is the girl who's in love. ठीक है, बिल्कुल ही पागल है उसके पीछे and all that, which does not align with my ideologies. ठीक है, तो मीसम भाई ने मुझे बिठाया, he was like ये तुम नहीं हो, ठीक है, तुम्हें जो वो कर रही है तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्यों कर रही है, पागल है क्या, लेकिन वो एक अलग लड़की है, ठीक है, उसको समझो, उसका माइंडसेट समझो और उसकी आइडियोलॉजीज तुम्हारी आइडियोलॉजी से बहुत डिफरेंट है,
तो उसको उस तरीके से लेके चलो। तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था। मैं बोलती मीसम भाई बहुत ज्यादा कर रही है, इतना नहीं करना। तो ये थोड़ा सा था। हम भी बोलते दनीन का कैरेक्टर इतना डेस्पो क्यों मैं है, क्यों ना Exactly, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, like I'm the total opposite। तो बस यही चैलेंज था मेरा। तो Okay, what about you guys? मेरा I feel like with the character not so much because I feel like जो हमारी story दिखाई it's very relatable, you know, girls just wanting to be loved Yeah. by their fathers, or even when you are loved you can still relate to it. But what's the challenging part for me is how intense it all is. So whenever we do some intense scenes I go back home and it's like a challenge for me to snap out of it. Okay. Because you know you think It affects about it you. and the fact that it is so true, the script is so true, so many girls go through this and they feel this way what we're feeling in that moment while we're doing the scene. So just that thing I feel like is very challenging and emotional. आप दोनों के लिए था कुछ? मेरे लिए थोड़ा सा था बिकॉज मैं वैसे इस ड्रामा स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ। आई डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, इतना बात नहीं करती थी, सिलेक्टिव लोगों से बात करती थी। फिर जब तानिया के कैरेक्टर मिला आई वाज लाइक ओके तानिया बहुत एक्सट्रोवर्ट सी है, हर चीज़ में बहुत बोलना, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन। फिर मैंने ईमान से जो मेरी छोटी बहन है मैंने उससे इंस्पिरेशन ली कि फिर वो किस तरह करती, तो फिर मैंने कैरेक्टर किया और तानिया का कैरेक्टर करते करते मैं खुद भी बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गई। तो अब मेरे अंदर तानिया की रूह आ गई है। सो आई एम जस्ट लाइक वेरी आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। अब मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना स्टार्ट हो गई हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि ये पर है ये Yeah, अब मैं big बहुत character. character है। Yes. अगर शुरू आप- में शुरू में पहले दिन तो हमारे साथ तो ये शुरू से ही हो गई थी। जैसे हाँ इनके साथ हो गई थी बट मुझे पुराने otherwise- सेट्स देखेंगे ना तो आई डिडंट यूज्ड टू टॉक And I know her for like quite a while. तो यस इसके मेरा साथ पहला ही दिन है। सेट पे नूरे के साथ ही था एंड नूरे मेड मी साथ साथ नूरे मेड मी Oh, सो I'm Thor हाँ. and she's my hammer. Oh. कहीं भी मैं जा रही होती मैं बस यूं हाथ हाँ नीचे ये हो करके रही आ है जाती आई हूँ। ऑलवेज पुट हर हैंड She's also the youngest, so I have to take care of her as well. You're the same age. but yeah, she's so cute and she's a little baby. She's adorable. Yeah. अच्छा अभी जब कफील की एपिसोड्स Oh wait, I was going to say yeah, about sorry, Javeria. हाँ जी. हाँ, so Javeria, I feel like it wasn't that challenging क्योंकि Javeria and me are the same because she's also matured and वो बात इतना तब बात करती है when it's the point कि अब बात करनी चाहिए. I feel like I'm not the same but I am also like that कि अब कोई चीज़ हो रही है उसको देखती हूँ कि हाँ ये हो रहा है, what should you do? I do not panic कि अगर कोई चीज़ होती है कि अच्छा ये हो गया वो हो गया, sometimes हो जाता है, but if you want to get out of that situation you have to think कि अब इसके बाद क्या करना है. Okay. अगर आप उसमें फंसे रहोगे so you'll just keep being like that. And Anya also was Yeah. sometimes related to Javeria but Anya is very different and Javeria is very Of course, different. yeah. But it wasn't that challenging क्योंकि you have to look for the problem and you have to be mature to क्योंकि जो घर में हो रहा है the father is not there Yeah. and मेरा बड़ा भाई है and मेरे बड़े भाई के बाद मैं ही हूँ. Okay. तो I look for them and I do the stuff and with Subuk bhai. So yeah, it वो was थोड़ी relatability भी है वहाँ पे. Okay, self-aware girly. जब कफील की ये एपिसोड आई कि उन्होंने दिखाया कि 22 इयर्स का गैप टाइम लैप्स आया है, there were comments which were not very positive. How did you guys take it? आप लोगों को अफेक्ट हुआ, बुरा लगा, you were not bothered, no, या not क्या really. पढ़े नहीं पढ़े? I feel like we're used to getting these kind of comments. Okay. Yeah. Honestly, so young. Honestly, I'm literally waiting for them to realize the shift, the change. अभी वो They थोड़ा सा will, ना yeah. उनमें वो मेरे नहीं बहुत है जंप लोगों है ना में। कि बहुत ये सारा स्टोरी jump के है। अचानक से आगे आप लोग रेडी थे इसका मतलब. हाँ, ये बात It's तो also थी. acceptable हाँ. क्योंकि एकदम से jump आ गया so Yes. people will obviously And we also obviously know be what's like going कि to ये क्या happen हो आगे रहा है. जाके and people will eventually see what's going to happen Yes. आगे जाके so they're going to Connect to it. Yeah. ठीक है, सही है. ये बताएं कि आप लोगों के सबके गाय फ्रेंड्स होंगे, राइट? लड़के दोस्त होंगे ना. I'm not talking about boyfriends, I'm talking about लड़के जो दोस्त होते हैं. आप लोगों को लगता है जैसे लड़कियों में ना थॉट में एक शिफ्ट आ गया है, राइट? बिकॉज दे आर मोर इंडिपेंडेंट, मोर अवेयर ऑफ देम सेल्व्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत हो गया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का कॉन्सेप्ट बहुत हो गया है. बट डू यू सी एनी चेंजेस हैपनिंग इन द मेन अराउंड यू, स्पेशली द यंग गाइज? And if yes, what sort of changes are yeah those? they want princess Arigato कह रही है treatment now.
they want clear. Okay, step one by one. Sorry, go one by one. Who's We gonna start start? with Haya. Yeah, boys nowadays just want princess treatment. Really? I feel like us girls are more manly now, So and the with- guys are like, okay, Yeah. we're gonna Boys like, give you you know, masculine yeah, energy. give us flowers. And, Yeah, yeah, we're gonna, yeah. Oh God, okay, give us flowers. Yes. We are supposed to give flowers. आपको लिपस्टिक गिफ्ट कर सकते हैं नेल पॉलिश लगा देंगे I feel like ये ना अच्छा फॉर एग्जाम्पल लड़की अगर यू नो शी इज़ इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी उसने ख़त्म कर ली, वो उससे बाहर निकल गई, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गई, आगे ज़िंदगी में जो लड़का है वो वहीं रह गया, देयर माइंड इज स्टिल स्टक वहीं पे, वो उसी अब जैसे स्कूल में थे वो लड़के वहीं रह गए, कॉलेज वाले उनका माइंडसेट वहीं रह गया, आई डोंट नो वो नहीं इवॉल्व हो पाता इतना ज़्यादा। और आजकल जो हया ने बात की कि फीमेल्स आर मोर इन देयर मैस्कुलिन Masculine, एनर्जी, yes. वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ ही नहीं पा रही, मैं तो बिल्कुल नहीं आ पा रही, मैं पता नहीं कितने अरसे से अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आदत है Same. masculine हाँ, चीजें same, करने की, same. like Yeah. it's our duty to do it. यस And Yeah. so I would लड़के say बिल्कुल भी that considerate नहीं हाँ, है. I would say that us girls as women, I'm not saying it's like सबका यही है, but the women are like in their house doing, you know, chores and taking responsibilities and stuff, and the boys are just out hanging out with their friends and आवारागर्दी कर रहे हैं ये Even वो. if even And if they they're come working, home they're just doing late, it with their and own, when they come you know? home late, and I've seen parents जब वो घर आते हैं लेट तो बोलते हैं हाँ क्या हुआ, लड़का है, लड़के तो बाहर होते हैं, ये तो सोसाइटी जो है वो ऐसी है, वो लड़कों को एक्सेप्ट करती है, लड़कों यू आर द सोसाइटी, एक एक बोल रहे हैं तो यू आर मेकिंग द The सोसाइटी, society. यू हैव टू चेंज द माइंडसेट टू चेंज द सोसाइटी. अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप लोग बोलो कि हाँ अब लड़के जो हैं वो लड़कियों के राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर हो वो गए हैं. करते हैं but They they respect can't women, like that, respect but women some more. are. They are more acceptable कि उनकी घर की खवातीन अब काम कर रही हैं या वो अकेले जाएं. ऐसा शिफ्ट है माइंड का या ये भी नहीं हुआ? अभी तो है लेकिन उतना नहीं because है। we ना because अब वो खुद इतने princess हो गए, they don't mind the girls going out doing the work and just taking care of I their think own अब के selves जो- as हाँ. जब तक के वो relax हैं और And उन पे जो कोई उनके माइंडसेट है ना पहले से ही जो चला रहा है वो इतनी जल्दी नहीं हट सकता एज ए सोसाइटी, जो इसने बोला कि हाँ आप अपने आप को पहले चेंज करोगे तो फिर ही सोसाइटी चेंज होगी ना, इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती So है। फिर आप दोनों तो बहुत छोटी हो इसके लिए सवाल के लिए. माय क्वेश्चन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स हया एंड अनीका कि देन इट्स मुश्किल होगा फिर किसी को पसंद करना या किसी को ढूंढना, बिकॉज एब्सोल्युटली if you are in your masculine energy so much, for somebody to respect it and accept you as it is, वो तो बड़ा मसला होगा. नहीं, I Is it need easy? no, No, it's it's not not easy. easy. It's I not need easy. to get into my feminine energy. वो सिर्फ तब होगा जब कोई जिसकी एनर्जी मेरे से ज्यादा मैस्कुलिन होगी. Yeah. सही, I drive, I do everything. I'm the eldest daughter. ठीक है, घर का बेटा भी मैं हूँ, बेटी भी मैं हूँ, मैं बाहर के सारे काम जानती हूँ, घर के काम जानती हूँ, तो मुझे उस चीज में से निकालने में उसको बहुत वो होना पड़ेगा कुछ, तो नहीं है मिल रहा भाई. What about you, हया? same like मतलब अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वाला वो नहीं है, but I feel like yeah Like guys ऐसे है नहीं ना. अब ऐसे है नहीं तो वो एक वो हो जाता है कि जब सब खुद ही करना है तो फिर किसी को साथ जोड़ के Okay, so my question is, I understand where you guys are coming from and it's a discussion, I'm not taking a judgment call, but why can't it be कि एक मर्द आपसे ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं हो, हम क्यों नहीं लड़कियां या खवातीन उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं कि हम कर you सकते can be हैं. more, you know, maybe more active financially, more वो, but as long as दूसरा बंदा जो है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो जामी की तरह नहीं हो, तो वो क्यों नहीं हम लड़के आप I have लड़के. an answer. ओके, आप एक्सेप्ट कर भी लें, एट द एंड ही इज अ गाय, ओके, ठीक है, वो फिर बात वही आ जाती है कि इनसिक्योरिटी आ जाती है, फिर उधर दूसरी side उस पे. साइड पे इनसिक्योरिटी Okay. आ जाती है कि हाँ इफ शी इज डूइंग एवरीथिंग तो मेरी क्या ही जरूरत है एंड ऑल दैट स्टार्ट्स, तो इट्स अ मिस. So you're saying कि you guys are ready to accept it. It doesn't अच्छा, have to for be कि me- कोई, लेकिन वहाँ से फिर insecurity के issues आ जाते हैं. लाइक एट द एंड वो एंड अप नहीं सही करता चीज. Okay. What For about you? me, it's not about financially independent support. It's more of an emotional support. मतलब financial में मुझे ऐसा कुछ मसला नहीं है कि if a guy is supporting me or not, or if I'm doing the work. But whatever the circumstances are, at least the guy should be able to support me emotionally. Okay. Because I have a lot of emotional baggage. Let me tell you that I have a lot of trauma. So like just
be there. अगर वो भी नहीं है तो फिर there is no point of anything, you know. So now जैसे आप कह रही हो कि आपका इमोशनल बैगेज और ट्रॉमा तो नहीं बैगेज है, तो आर यू गाइस ओके कि जो लड़का है उसका भी इमोशनल बैगेज आप लोग फिर संभालो? वो नहीं है, कोई मसला नहीं। ठीक है, एक इतने मजे की बात है, जैसे मैंने इन दोनों से बात शुरू की, मैंने कहा कि आप दोनों बहुत छोटी हैं, दोनों ना नूरे और हानिया दोनों पकड़ के पीछे हो गई है। वो लिप ग्लॉस लगा रही है, वो कॉफी मेक कर रही है। भाई सुन लो, तुम लोग भी लर्न कर सकते हो, लर्न करें आप। सो टेल मी, आजकल की जो आप लड़कियां हो चारों माशाल्लाह से, यू नो, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, सो आई थिंक हम एक छोटा सा एक ग्रुप सैम्पल टेस्ट हम सोच ही सकते हैं। इतनी इंडिपेंडेंस आ गई है थॉट प्रोसेस में, हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? आप लोगों को लगता है पेरेंट्स चेंज हुए थे या ये आप लोगों को फाइट करके ये चीज़ मिली जो आप लोग अब आए हो? No, I didn't have to really fight with my parents about Okay. it. My parents are super chill, super Okay. supportive. Like जो करना है तुम्हें करो, मतलब we're not gonna stop you जब तक तुम्हारी डिग्री नहीं खत्म हो जाती है और सब नहीं, but like whatever. So I got into this industry and I just had fun. So आपके लिए parents were the ones who facilitated this independence? They were like, you wanna do Okay. it? It's fun for you. Go ahead, like you know. What about you, Hania? मैं भी यही सेम सीन है। मैं तो मामा इतनी चिल है, बाबा इतने चिल है, और कहा करनी है एक्टिंग करो, मर्जी है, नहीं करनी मत करो। तो मुझे फ्रीडम दी हुई है, बस ऑफ कोर्स कुछ बाउंड्रीज हैं, तो आई हैव टू मेंटेन दोस बाउंड्रीज एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग गुड इन माय स्टडीज। उन्होंने कहा करो एक्टिंग, मसला नहीं है। What about you, Anita? ओके, सो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इधर से नहीं है। So मैं ना एक्टिंग की बात नहीं करी, मैं हाँ नहीं, जनरली इंडिपेंडेंट होने की बात। अच्छा, हमारे माय हाउस होल्ड, ठीक है, वी आर ऑल गर्ल्स, Yeah. से एंड यू नो द माइंडसेट कि हाँ लड़कियों वाला घर है और सारी चीजें हैं, सो आई नीड यू नो टू फाइट नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे समझाना पड़ा थोड़ा थोड़ा करके। I took one step at a time कि हाँ अब ये है, उनको समझाया मैंने, and they were very supportive शुरू से। मैं कोई भी काम करूँ उसके लिए वो supportive थे, so बस मुझे थोड़ा समझाना पड़ा उनको इस चीज़ के बारे में जो मुझे करनी थी, and they're super chill about it, and they're actually really proud of me. I don't know. What about you? Are they? I'm sure. Who wouldn't be? अब मैं ये कहूँगी कि लड़कियाँ जो इंडिपेंडेंट हुई हैं, वो आजकल जो जो खबरें आ रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये हुआ है, सो वो खुद ही हो जाता है कि यार ये हो रहा है, नाउ आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि वो भी मेरे साथ ही होगा, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एज अ गर्ल इन दिस कंट्री। यू हैव टू लुक आउट फॉर योरसेल्फ एंड वगैरह। एंड my mother is my biggest supporter. I love her so much, and my mom is also backing me up कि नूरे, you should have something on your own. She's there for me whenever I need something. ये वो बोलती है हाँ करो, ये करो, ये ले लो, उनको कोई मसला नहीं है, बट वो मुझे ये भी बोलती हैं कि you have to be financially independent and खुद से भी independent, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो तुम अपने पैरों पे खड़ी रहो। And I would also say this to the women out there कि please be independent by your own self. मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, ये वो नहीं, अल्लाह ना करे कुछ हो, but you should also have something in your hand, and you should also have a mindset कि nobody will be there for you every single time. Sometimes you have to be there for your own self. So just stand up, make your little mind. आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, एक तो हमें ये समझ आ रही है कि अच्छा पेरेंट्स की माइंड्स में एक शिफ्ट आ चुका है जिसने लड़कियों को वो किया है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हो फिर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड आई थिंक नूरे की बात भी बड़ी अच्छी है कि यू गर्ल्स आर ऑल्सो बिकमिंग अवेयर ऑफ कि अच्छा उसके साथ ही हुआ, आई कांट लेट दिस हैपन टू माई सेल्फ, राइट? तो वो भी चेंज शिफ्ट आ रहा है थॉट प्रोसेस में। आप चारों माशाल्लाह से फाइनेंशियली अर्न कर रही हो खुद से, ठीक है, तो जब शुरू हुआ ये प्रोसेस तो कैसा, क्या फीलिंग कैसी थी और माइंड? I was like ये मैंने किया है, ये मतलब चेक आया, जब चेक देखा, हाँ, and I was like मैं पहले तो इतना नहीं था ना, पहले तो मैं वैसी ओवरवेल्म थी कि अच्छा शूटिंग हो रही है, ये लाइट यहाँ से, ये कैमरा, ये पहले वैसी मैं ओवरवेल्म थी, and when I got my paycheck I was like okay, so I am that, Yeah, I am that I can girl. do that. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह I'm growing up, I'm doing stuff, so अब मेरा mindset हो गया कि अच्छा ये करना है, and अब फिर ये करना है, फिर वो करना है। What about you? I never thought कि like okay, so मेरा पहला जो पेड काम था, ठीक है, I was 17 उस टाइम पे, I wasn't an adult,
तो आई वेंट विद माई डैड फॉर अ मीटिंग, ठीक है, वॉज अ ब्रांडेड कैंपेन ऑफ कोर्स, तो कुछ वीडियोज़ का कॉन्ट्रैक्ट टाइप था। एंड आई वाज लाइक कि मैंने इतने कोट किए, मैंने अब्बा को बोला कि मैंने कहा क्या करें, कितने मांगूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि वॉज माई फर्स्ट उस तरीके से। तो उन्होंने बोला इतने कर लो, देख लो, अगर निगोशिएशन बोलेंगे तो कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप साथ चले, हम दोनों चलेंगे। एंड दे वर लाइक वी आर गोना पे यू दिस फॉर 1 वीडियो। ओके बट व्हाई आर यू पेइंग मी दिस? बोला पूछा हाँ ओके बोल रहे कि तुम्हें अपने वो नहीं पता है, लाइक डोंट यू नो योर वर्थ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। they were like we're gonna sign you for 4 videos, it's a contract or you, and मैं ना अब्बा रास्ते में बात करते करते अम्मा को घर जाके हमने इतना उससे बताया, my mom was like तुम दोनों क्या करने गए थे और क्या साइन करके आए हो? मैं कहा वीडियोस ही साइन करके आए हैं। That was very अच्छा एक्सपीरियंस था। Overwhelming. Yes. What about you? Okay, I don't remember my first paycheck, लेकिन अब तो जब आते हैं ना चेक्स तो मैं देख के मुझे इतनी खुशी होती है, like अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। तो जब भी आते हैं मैं फौरन लाइक बहुत खुश होती हूँ और बहुत लाइक अच्छी फीलिंग होती है कि अब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, so I can get my own stuff. You also get like, I'm so sorry to cut you, but you also get motivated ना कि अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। And that feeling of achievement, like then whatever you get with that money, like you know, it's yours. You did that. Like no one has a right to say anything. Did you guys feel कि एक ऐसे एक बाउंड्री में बनते, मैं केज या पिंजरे का वर्ड नहीं यूज कर सकती, बट लाइक यू नो यू गाइज वर लाइक इन अ बाउंड्री। अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई है तो खुला है। Yeah. The agree, freedom, but I don't want to agree. Why you don't want to Yeah, agree? I don't know because इससे फिर मुझे खुद ही बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता You है? know, just because you're earning, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दिया जाए। आपको वैसे भी तो नहीं वो freedom उस It's sense में not नहीं होता। like, वो you know, freedom- boundaries में आपको तब तक रखा हुआ है तब जब तक आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, if you're working and you're earning, ठीक है तो ठीक है, you can go. नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि फाइनेंशियल एक तो खुला हाथ होने की बात ना, Like कि you don't वो have to होता है be ना, answerable to I anyone. can कभी get कभी you अपने know, अब्बू से कुछ मांग लिया तो गिल्ट फील हो गया है। अब वो एक तो गिल्ट चली गई कि ओके यू नो आई डोंट हैव टू बी यू नो pressurizing them in to certain do things. something for me. And I was like नहीं मैं तो हक से मांगती मैं थी। तो शुरू से ही ऐसे हाँ। अरे मैंने अपनी फेयरवेल के लिए बोला मुझे फेयरवेल के लिए कैमरा चाहिए, मैं डैड गॉट मी DSLR, आई वाज लाइक ओके माशाल्लाह। हाँ तो मुझे कभी वो वाली नहीं, चीज नहीं नहीं हुई थी कि- यार, आज तक मुझे नहीं पता कि इफ आई एम यू नो स्पेंडिंग, मुझे नहीं पता मैं कितने खर्च कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं वो, मेरे बैंक में है, मेरे अब्बा मैनेज करते हैं मेरे फाइनेंसेस, आई डोंट नो कि हाँ कितने का पेचेक आया कितने का गया, आई डोंट नो, मैं बस चीजें खरीदती हूँ। मेरा तो शुरू से ऐसे ही था। Good. मेरा ये होता है, okay sorry, बोलो। Okay, I'll say for me it was, you know, I felt guilty कि अम्मा अब्बा से मांगना, you know, बार बार तंग करना, because I'm a very shopaholic person. तो अब you know when I'm getting my own paychecks, when I'm getting my own stuff, तो अब when I go out and buy my own stuff with my own money, ये मैंने it's my also my mom's money because she's also Of course, with me at shoots and वगैरह वगैरह। तो but you know when you buy something from your own money, you feel वो freedom मिलती है कि you know now I can go out and do stuff with myself and I can just pull up relate and to you know हाँ मुझे लगता है एक ज़्यादा डिफरेंट फील होती है। हाँ, it's और not like confidence feel it's होता है not like कि हम basically, कैद हो ऐसे गए, होता बस है। confidence confidence है, और relief भी होता है ना। it's also हाँ it's also a relief कि अच्छा अब you know I can go out with you know not कि अच्छा अब ये मांगना वो मांगना, with like freedom, कोई mind में कोई stuff नहीं है, I know I have things in my wallet and now I can go and buy this without any tension. एज फीमेल्स क्या एक चीज़ है जेन जी फीमेल्स जो आपको लगता है लोग आप लोगों के बारे में गलत अज्यूम करते हैं या नहीं समझ पाते? I think लगता है कि हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है शायद। एंड ये भी कहते हैं कि we're very emotionally unstable, कि हर बात पे रोना, हर बात पे पैनिक अटैक and ये वो I feel, हाँ, लोग and इस वो बारे जो में कहते हैं ना joke कि भी आजकल करते के हैं। बच्चे तो ऐसे हैं, आजकल के Yes. बच्चे, हम भी ये उनको कह तो सकते हैं बहुत ही पुराने बुरा ज़माने के लगता लोग है। तो ऐसे, पुराने ज़माने, I don't want to say it because हर जनरेशन कहते ही क्यों है क्योंकि अलग अलग जनरेशन होती है, अलग अलग सबकी मेंटल अलग स्टेट अलग होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी में फ़र्क आता है। सो आई थिंक बहुत ये कहा गया है कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे वैसे हैं, ये तो आप ये करें, आप वो देखो, आप यहाँ पे आई वैसे करें, लेकिन आई फील लाइक वी ऑल आर डिफरेंट एट आवर ओन वेज। अब देखा जाए तो आई फील लाइक जो हम चारों में ये चीज़ है कि इफ़ वी आर डूइंग समथिंग एंड हमें रश किया जाए
कि if I'm doing a thing that is very precise, जैसे अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ and my mom is sitting right there, Yes. उन्होंने मुझे रश किया था, अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ and if someone else is like ये करो वो करो, you know, I'll get overstimulated. ये पता है हमें कि यार I know ये हो रहा है, मुझे पता है ये है, मैं कर रही हूँ, just let me do that. मुझे मेरे माइंड में है, I'm just being calm, I'm just being polite, because अगर मैं भी ये वो करने लग जाऊंगी ना, I'll start crying. ओके पता है मेरे साथ ये होता है कि जैसे मुझे ये है कि बहुत सेंसिटिव वो रोना आ जाता है, ये सब आई हर्ड पीपल एंड आई सीन पीपल जोकिंग अबाउट इट कि ये तो इतनी सी बातों पे रो जाती है, इवन हमारी जनरेशन भी और दूसरी जनरेशन भी, तो वैसे इनको तो हर वक्त रोना आ जाता है, इनको कुछ बोलो फ़ौरन आंसू आ जाते हैं, एक ये लोग किसी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, ये मुझे चीज़ बहुत बुरी लगती है, नहीं करनी चाहिए बिकॉज सबके अपने इमोशंस होते हैं. Isn't that a point of having a heart? And हाँ लाइक एग्जैक्टली, अगर आप सेंसिटिव हो, यू डोंट हैव टू पॉइंट इट आउट कि ये तो हर बात पे रो जाती है. रोना इज एन इमोशन, लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस ना. अगर आप हर बात पे बोलोगे तो अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आई थिंक इसको नॉर्मली वो करना चाहिए, इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जनरेशन से भी सुना है लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसको तो फ़ौरन अभी आंसू निकल जाएंगे, ये तो रोना शुरू हो जाएंगे. मैं कैसे नहीं करो प्लीज़. I feel like ये तभी भी होता है when you sometimes you don't know that you're traumatized by something, and if you're traumatized by something, I think at some points वो emotionally फिर emotions जो है वो आ जाते हाँ, वो हैं. ट्रिगर करती है. Yeah, वो चीज़ें ट्रिगर करती है and the person doesn't realize कि अच्छा यार ये तो अब रोने लग गई, ये तो overstimulate हो गई, तो ये हो गई. There also can be traumas behind that, so you shouldn't judge the person that easily. अच्छा you guys तरीका है, आप लोगों ने कुछ कहना है? नहीं, I think हम लोगों ने mainly काफी चीजें सारी अच्छा मुझे ये cover कर ली बताएं, जब पहले होता था औरतें सिर्फ हाउस वाइफ्स होती थी, ठीक है, फिर एक टाइम आया जब उन्होंने काम करना शुरू किया, फिर उन पर प्रेशर होता था कि वी हैव टू प्रूव कि हम ऑफिस जाके भी उतना अच्छा काम कर सकते हैं जैसे मर्द करते हैं. फिर हुआ कि नहीं, सिर्फ जो औरतें काम करती हैं वो अच्छी बीवियाँ, अच्छी माँ नहीं होती. फिर उनको ये प्रूव करना पड़ा, नो वी कैन वर्क, वी कैन बी गुड वाइफ्स, डॉटर्स एंड मदर्स. नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम जब लड़कियों का काम करना इतना नॉर्मल हो गया है और लड़कियां शादी करके भी काम करें, डू यू यंग गर्ल्स फील द प्रेशर दैट आप लोगों को भी प्रूव करना पड़ रहा है? ये प्रेशर है कि वी हैव टू बी परफेक्ट एज वाइफ्स, एज डॉटर्स, एज वर्कर्स. ये प्रेशर अभी तक है? हाँ, वो अभी तक है बिकॉज अभी तक आई फील लाइक वो एक पर्सपेक्टिव है कि कैसे आप ये नहीं कि यू कैन नॉट बी, बट ये क्वेश्चन आ जाता है कि इतना सब कैसे संभालोगी. कॉम्प्रोमाइजेस आई फील लाइक हाँ, लड़कियों को देख के पहला सवाल या पहली वही ये चीज होती है कि कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा. एंड आई एक्सपेक्ट दैट्स नॉट They एक्सपेक्टेड say फ्रॉम they want a men. housewife, but where's the Yeah. house? Yeah, like They even say if they you're want working. a woman in the kitchen, but where's your kitchen? Like, what is that? I would say if you want something, first build it. पहले आप भाई बहुत मुश्किल होने वाला है जो इधर आने वाला है. तो आप क्यों खामोश हो? हम सुनना चाहते हैं कि मैं आपकी agree ज़िंदगी करती हूँ उससे. और एक्सपेक्ट किया जाता है औरतों से कि हाँ ये जो है शादी के बाद घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी. ठीक है, मैं भी एक सर्टेन पॉइंट तक उस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हाँ ठीक है यार, ठीक है अगर आप कर रहे हो तो ये मेरी जॉब है, आई विल डू दैट. बट अगर आप सिर्फ मुझे उस चीज़ तक बाउंड कर दोगे और मुझे बोलोगे कि नहीं सिर्फ यही करना है तुमने, तुम ही ये करोगे, मैं नहीं करूँगा. ठीक है, लाइक बच्चे संभालना दोनों की जिम्मेदारी है ना. एक बच्चे को सिर्फ अम्मा तो नहीं चाहिए, अब्बा भी चाहिए, तो वो दोनों म्यूचुअल वो है. लेकिन अगर आप डाल दोगे कि तुम माँ हो, तुमने क्या तरबियत की है, ये क्या सिखाया तुमने, तो दैट्स ऑफ. That's really off. जैसे कफील में दिखाया है कि जामी जो है वो नहीं कर रहा. कितना इम्पैक्ट होता है फादर की पर्सनालिटी का बेटियों के ऊपर? अगर वाकई जामी जैसा फादर हो तो क्या लड़कियां अपने फादर की रिस्पेक्ट कर सकती हैं, या फिर फादर डॉटर का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जो भी वो आप माँ के साथ जो भी कर रहा है आप उसको छोड़ के बाप की मोहब्बत को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते? लाइक हाउ इज इट? जामी से कहीं मोहब्बत मिली नहीं ना उनको, बच्चों को भी, तो कैसे ही वो करेंगे? It's like I feel like it's like a love and hate relationship because he's your parent. You cannot fully hate him because you want to love him at some point, but then he does things that makes you not love him. So it's like a conflict between having a parent and trying to love them and hoping that they love you back, but you're unable to do that. So there is that sort of suppressed feeling and I feel like वो एक conflict होता है जिससे they keep fighting. Okay. Go ahead, honey. Okay, I was saying कि अगर
फादर ऐसा होना, बेटी पे ये इम्पैक्ट आता है कि शी स्टार्ट सीइंग हर फादर्स रिफ्लेक्शन इन एवरी पर्सन, और वो चीज़, वो ट्रॉमा आपके बारे में ट्रिगर करता है, हर चीज़ में आपको अपने फादर की रिफ्लेक्शन दिखती है, एंड इस वजह से ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन यू स्टिल रिस्पेक्ट योर फादर, क्योंकि आपकी अम्मी ने ऐसी तरबियत की हुई होती है कि जब घर पे बहुत मसले होते हैं ना, तो इफ़ योर फादर इज़ नॉट अवेलेबल, आपकी अम्मी आपकी तरबियत ऐसी करती है कि आपको तब भी रिस्पेक्ट करनी, इवन दो यू हेट योर फादर, तब भी आप रिस्पेक्ट करोगे अपने फादर की। तो जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से फादर्स हैं, तब भी आई सीन डॉटर्स रिस्पेक्टिंग देयर फादर्स बट ऑल्सो हेटिंग ऑन देम। तो ये होता है। हाँ, या आई थिंक दैट जैसे अम्मियों के ऊपर होता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इस चीज़ पे परफेक्ट होना है या मेच्योर्ड होके करना है। आई थिंक फादर के लिए भी वैसे ही होना चाहिए कि जैसे अम्मियों पे होता है वैसे फादर्स पे भी होना चाहिए। दे शुडंट यू नो बस काम से आए देन ले बैक एंड रिलैक्स। आई थिंक जब एक फादर फिगर घर में नहीं होगा प्रॉपरली, तो द हाउस विल बी यू नो पार्टली डैमेज, क्योंकि फिर यू जब आप छोटे होते हो आपके पास एक आपके फादर होते हैं और आपकी अम्मी होती है। अम्मी तो आपसे बहुत ही क्लोज होती है, फादर भी आपसे बहुत क्लोज होता है, बट एट सम पॉइंट व्हेन यू नीड समथिंग यू विल गो टू योर फादर। एंड जैसे जामी, जैसे अगर फादर आपके पास है तो अगर आप उनके पास जाओगे फॉर समथिंग, वो तो बोलेंगे नहीं है, ये वो है, तो अब वो एक ही होप थी ना कि अब मेरा अगर फादर ही था वहाँ पे, और अगर फादर नहीं होगा where will I go, what will I do? the first man in your life, the first man in a daughter's life, अगर वही आपके लिए available नहीं है, तो then how will you expect others does to it be? shape the kind of guy you want in your life? Definitely. Yes, it Yes, definitely yes. does. You do find resemblance because if you're not loved at your home correctly, you go find love outside. Outside, You which go- is worse, And then which you is do way worse. attract those kind of, because I feel Red like flags. आपका फादर अच्छा हो या बुरा हो, आप जो घर से बाहर जाके कोई भी लड़का ढूंढते हो ना, यू ऑलवेज फिर look अगर for a आपको- guy हाँ। similar to your father because that's what you've seen growing up. So you do kind of attract men And like then that. when you'll get love bomb, you'll be like, oh my god, ये बाहर से तो you know he's giving me very like वो इतना affection वो जो वहाँ की नहीं हुई थी वो वहाँ से पूरी हो रही हाँ, है। maybe that's right, maybe this is where I belong. That can you know cause Mess you up because you get into those situations at a very young age, trying to go and just feel loved, and it can bring you into situations that aren't really good for you. So we always talk about terms. ठीक है, लास्ट सवाल है सबके लिए ताकि सब सकून में आ जाए। लास्ट सवाल है, so we always talk about terms कि अच्छा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट मुझे कभी कभी ऐसे लगता है हम टर्म्स यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये टर्म्स जब एक्शन में कन्वर्ट हो तो उसका मतलब क्या है। सो इन योर माइंड इमोशनल स्टेबिलिटी और या इमोशनल मेच्योरिटी इन मेन वो एक्शंस में क्या ट्रांसलेट करती है? लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस या व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी या थिंग्स अ गाय डू जिसको आप बोलेंगे कि हाँ ये इमोशनली मेच्योर है? आई थिंक जब कोई सिचुएशन चल रही होती है, फुल पैनिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एंड इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, इंस्टेड ऑफ यू नो स्क्रीमिंग एंड गेटिंग एंग्री, लाइक एक उस पे चिल्ला रहे हैं, उस पे चिल्ला रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो, हटो यहाँ से, ये इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन यू आर काम एंड व्हेन यू नो कि देयर इज अ वुमन in front of you and women are very feminine and women are very soft, you be polite with them even in a situation जहाँ पे हल्ला गुल्ला मच रहा है, शोर हो रहा है, and you're still polite with that woman, still asking them politely कि अच्छा आप ये हो रहा है, can I do this, can you please be aside and so I can go. I think तब होता है कि हाँ you're matured enough to handle situation like these. Exactly. ये बात तब पता चलती है जब बहुत कुछ बड़ा हो रहा हो and you see कि एक लड़का किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है. If he's handling it well, then you know कि हाँ he's emotionally mature and he can handle a lot of things, you know. जैसे कि कफील में जो बताया था कि लाइट चली गई थी एंड देन बिजली का बिल जो है वो नहीं हुआ, जामी स्टार्टेड स्क्रीमिंग देयर एंड द पर्सन हु वाज मैस्कुलिन देयर वाज ज़ेबा, our mother. So you know वो दिखा दिया है कि who's the one screaming and who's the matured one and who's the childish person at that I point. think the best quality in men are problem solving quality. If they don't have that, then I don't think. इमोशनल मैच्योरिटी बताएं आपके पॉइंट ऑफ Honestly, व्यू I से। believe, अच्छा अगर मैं अपनी बात करूँ तो it's like मेरा जो अटैचमेंट स्टाइल है, it's avoidant अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है, I don't open up, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी हुई होगी मैं नहीं बोलूँगी, अंदर रखूँगी, और I'll try to you know fix it myself. I won't discuss it,
ठीक है. For me, emotional maturity is giving me space. ठीक है, not nagging me again and again कि बताओ क्या हुआ है, let's discuss, let's talk it out. Give me my space. बेचारा नहीं पूछेगा तो तुम बोलोगे लिफ्ट नहीं करा रहा, पूछेगा तो तुम कह रही हो नैक कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। I'm sorry, मुझे घोस्ट कर दिया है। Oh shit! So सोच लिए भाई आप लोग I'm just नहीं, it's because person to person vary करता है ना. पर्सनल हो गया मुझे कुछ नहीं पता होता है। मैंने तो यंग गाइस के बिहाफ पे एक बात बोली थी कि मेरे कॉन्वर्सेशन I feel like the man should observe the woman women कि वो क्या क्या ऐसी हरकतें हैं ना जो बहुत उसे बहुत ऐसे करती बहुत डिमांड Actually हमारी ये लिस्ट है guys, please take notes. women को जानो ना कि उसको क्या पसंद है। अच्छा ओके रिका कंटिन्यू because सॉरी we're doing that ना, so we also want the same energy. दैट्स ट्रू ओके तो like give me space. ठीक है, handle the conflicts with maturity. अब देखो she was talking, मैं इसकी बात सुनिए, इसका हाथ यहाँ पे लगा तो मैं देखा कि इसका हाँ. हाथ लग रहा है. I did that. Yes. Yeah, it's like being observant. Exactly, be observant. Yes. I love ये when men are छोटी चीजें ना observant. बहुत मैटर करती है. जैसे कि they know अच्छा इसको कौन सी कॉफी पसंद है, she like whipped cream on it or not, okay. Yeah, इस तरह की चीजें, like basic these चीजें. small things. एंड मेन डोंट डू इट No. They don't pay attention. They don't pay attention. बोले भाई कहाँ हो गए, मैं तो समझी थी कि बहुत चेंज हो गई होंगी चीजें। Some men do. Some men. Yeah, no, But it they're changes. very Really? rare. Not all men, but always a man. Yeah. So Yes. like that's my favorite phrase. It's not not दोबारा बोलो। not all men, but But always always a a man. So like you know. मुझे लगा इन लोगों के कोर्सेज होने चाहिए, उन लोग को भी पता है। समझ क्लासेस में कोई institutions बनवाए. बहुत बड़ी यहाँ डिमांड है भाई। I feel like these are the basics, you know, just Yeah. caring for Bare that minimum, person, yeah, genuinely bare caring minimum. for that. अगर इसका हाथ लगता रहा, you know, I wouldn't feel, you know, कि अगर इसे यहाँ पे लगे इसका हाथ मुझे ठंडा हो इतना गया मजा आ होगा. रहा है ये सब बातें करने में, लेकिन टाइम कम है क्योंकि अभी हमने एक फन सेगमेंट भी करना है, so we have to wrap it up. बट मैं सोचूं एक करना चाहिए guys versus girls अपनी ये कॉन्वर्सेशन। debate. सवाल आ गया। अच्छा लड़कों की ये कंप्लेन होती है कि लड़कियां नैग बहुत करती हैं, क्या कहते हैं? नैग बहुत करती हैं, ये जस्टिफाइड है? आपको लगता है कि उनकी नहीं, आप लोग नहीं पूछते? यार लड़कियों पे वो ये जेंडर वो नहीं है. ठीक है, ओके ये पर्सन टू पर्सन अब वेरी हो करता गया है. है सब पे। हाँ, लड़के भी ना करते हैं. ठीक है, लड़कियां भी करती हैं, बहुत सारी लड़कियां नहीं अच्छा करती. एक और वो कहते हैं कि वो सारी लड़कियां कहती हैं पहले तो तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे नहीं हो, पहले तुम बातें बहुत करते थे अब तुम बातें कम करते हो। ये भी जस्टिफाइड नहीं है आप लोगों को? I feel like या वो लोग चेंज हो जाते if a हैं? person, you know, suddenly stops their personality to you, you did something. वो तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा ना, लेकिन यूजुअली नहीं You know ऐसे what I छोटी mean. छोटी बातों पे I नहीं know करना what you mean. हाँ, I feel like कि वो again मैंने जैसे आपको बताया वो grow out नहीं कर पाते उस चीज से. ठीक है, अगर उन्होंने ये भी उनकी फॉल्ट है। उनकी fault है. आदमी की fault है. हम हम आपको नैक करें यार, आपको ऐसे काम क्यों करना है? एक बारी में सुन लो ना. एक बारी में सुन लो तो They don't listen. Men don't listen. They don't remember what we did I on will set regret yesterday. it. अच्छा हमने आशिर को कहा, आशिर put your hand on your chin. I was like, dude, where's your chin? कहता उसको men don't जब listen. तक उसे बताया नहीं है, we were like, see, men don't listen. बेचारा आशिर। ओके नहीं आया ना आज. बच गया. ठीक है जी, हम इसके साथ ही कॉन्वर्सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गर्ल्स, एंड उतना सुबह मैंने आप लोगों को उठाया, बट यू It was worth it. Yeah, It was. Thank you for the coffee. I'm glad that you guys think about. I thought that it was worth it. जरा हाथ हौला रखना जब मेरी जाके बाद में नहीं करेंगे यार. तो हाथ हौला बहुत रखना। मजा आया. We won't. हाँ, honestly. But I just loved having this conversation. मुझे बहुत मजा आया, and you guys are doing an amazing job. You should be very proud of yourself. And I'm really happy कि इंडस्ट्री में अब नए चेहरे आ रहे हैं और वो यंग लोग हैं जिनका टैलेंट आपको अभी भी नजर आ रहा है. और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, मैं सोचती हूँ कि आज से कुछ साल बाद आप लोग और भी कितना ज़बरदस्त काम कर रहे होगे, बिकॉज यू गाइज आर सो यंग एंड डूइंग सच ग्रेट वर्क. सो best of luck with everything. Thank you so much. And I really hope Kafil does great, because I think it's a very relatable and important subject that Kafil is talking about. So best of luck to everyone. Take care. Allah Hafiz. Let's also bye to the camera. Bye. Bye.